नाद फकीरी यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। परमात्मा में अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं। सत, सुख, शांति, आराम, प्रसन्नता आदि विशेषताएं तो हम जानते ही हैं। पूजा पाठ भक्ति में जो आनंद, जो मस्ती आती है वो तो हमको पता ही है। सत, सुख, शांति, प्रसन्नता आदि आदि विशेषताएं परमात्मा के स्वरूप में हैं। ऐसे तो अनेक प्रकार के अनंत विशेषताएं परमात्मा के स्वरूप में हैं। महामती जी अपने चौपाइयों में कहते हैं, सत सुख कई स्वरूप में, सत सुख कई स्वरूप में, कई आनंद आराम, कई खुशहाली खूबियाँ, अंग छूटे न आठों याम। कई खुशहाली खूबियाँ, अंग छूटे न आठों याम। एक बार फिर से कर दें। सत सुख कई स्वरूप में, कई आनंद आराम, कई खुशहाली खूबियाँ, अंग छूटे न आठों जाम, अंग छूटे न आठों जाम। परम धाम में साथियों सुखी सुख है, स्वरूप में सुखी सुख है, क्यों नहीं लगते? धाम जाना है मर के। देखिए, परम धाम में अभाव नहीं है, संसार में अभाव है। परम धाम में कोई अभाव नहीं। परमात्मा स्वयं पूर्णात्पूर्ण है, तो कमी न माहे किन्ना। और सुनिए, परम धाम की सभी सामग्री चेतन स्वरूप है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया। परम धाम सब पूर्ण चेतन है, अरस सबे है चेतन। परम धाम की बातें हैं ये। संसार तो असत जड़ दुखात्मक नाटक मात्र है। परम धाम में तो एक एक वस्तु में सभी गुण विद्यमान है। यहाँ कहाँ है ऐसा? हर चीज में सब गुण मेरे धाम में, मेरे परम धाम, मेरे राज्य के घर में, परम धाम में प्रत्येक वस्तु में अमूल्य निधियाँ निहित है। अमूल्य निधियाँ हैं, प्रत्येक चीज में है। सब न्यामते एक चीज में। तो साथियों, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनी श्री कृष्ण जहाँ रहते हैं उस धाम को क्या कहते हैं? गीता ने तो कहा दिव्य लोक, अक्षरातीत लोक, तो उसको हम लोग परम धाम भी कह सकते हैं। उसके नीचे कौन सा धाम है? नीचे तो नहीं है, समानवर्ती है, तो उस धाम का नाम है अक्षरधाम। तीसरा स्थान धाम दुनिया के लोग कहते हैं, उसको वैकुंठ धाम कहते हैं। वहाँ कौन रहते, निवास करते हैं? तीन पुरियाँ हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, वही तो रहते हैं। तो हम कहाँ से आए हैं? परम धाम से आए हैं। न कि हम वैकुंठ से आए, न कि हम गोलोक धाम से आए, न कि हम अक्षरधाम से आए। हम परम धाम से आए और वहीं जाएंगे, है ना। न तद्भासयते सूर्यो न शंको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। उस परम धाम को सद्गुरु की कृपा से, राज्य के आदेश से हमको वो धाम प्राप्त है। उस धाम का ज्ञान भी प्राप्त है। उस धाम से ज्ञान आया, उस ज्ञान को तारतम्य ज्ञान कहते हैं। और उस धाम से मंत्र आया, उस मंत्र को तारतम्य मंत्र कहते हैं। तो कुरान में भी इस बात का पुष्टि है। और हम सब ब्रह्म सृष्टियों के बारे में वर्णन है। हम सब ब्रह्म सृष्टि को कुरान में क्या कहते हैं? ब्रह्म सृष्टि को रूह, मोमिन, और ईश्वरी सृष्टि को क्या कहते हैं? फरिश्ते। और तीसरी जीव सृष्टि, कुरान में उनको क्या कहा गया? आम खलक कहा गया। कुरान में सब वर्णन है। खोजी खोज मिटावे अंधार, खोजना पड़ेगा है। खोज तो सतगुरु पाइए। ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि, तीनों तो सृष्टि, तीन ही तो सृष्टि है। और ब्रह्म सृष्टि कहाँ रहती है? धाम में रहती है, अक्षरातीत धाम में, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में। ईश्वरी सृष्टि कहाँ रहती है? अक्षरधाम, कुटस्थ अक्षर ब्रह्म की श्वासा सखियाँ। और जीव सृष्टि
हाँ, नारायणी सृष्टि कहाँ रहती है? वैकुंठ में रहने वाली है। ये तीन सृष्टियों का वर्णन है। अब्बल खासल खास रोहन की, अब्बल खासल खास रोहन की, अब्बल खासल खास रोहन की, गिरो फिरस्तों की खास कहे, गिरो फिरस्तों की खास कहे, गिरो फिरस्तों की खास कहे, और कौन की तीसरी, और कौन की तीसरी, जो आम खलक भई, जो आम खलक भई, जो आम खलक माने दुनिया की सृष्टि। ये वर्णन है, कुरान में इस तरह लिखा गया है। ब्रह्म सृष्टि को खासल खास सृष्टि इस तरह वर्णन किया गया है। खासल खास कहा गया, खासल खास रूप। और ईश्वरी सृष्टि को क्या कहा गया? खास। और जीव सृष्टि को आम खलक, साधारण जीव कहा गया है। आम खलक तो खासल खास, खास और आम खलक। और सुनिए, ब्रह्म सृष्टि को लाहुती भी कहते हैं, क्योंकि कुरान में लिखा है लाहुत यानी परम धाम, और लाहुत में रहने वाले लाहुती, और हाहुत यानी परम धाम के प्रथम भूमि में जो मूल मिला हुआ है उसको हाहुत कुरान में लिखा है। और जबरूत, मलकुत, इस तरह वर्णन है। वैकुंठ धाम, स्वर्ग वैकुंठ इत्यादि का भी नाम अलग अलग है। तो वास्तव में हम परम धाम के हैं। तो परम धाम के हैं तो वो किस टाइप के होते हैं? हाँ, मोमिन कौन है? मोमिन कौन है? ब्रह्म सृष्टि कौन है? रूह कौन है? सुनिए, जो 14 लोकों के संपूर्ण वैभवों में जो आसक्ति है उसको छोड़कर संपदाओं में जो आसक्ति है, संपदाओं के प्रति जो लगाव है उसे छोड़ देती है, नगण्य समझती है, नाचित समझती है, वही ब्रह्म सृष्टि है। हाँ? और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत दाम धनी के बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करती। राज्य के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त सबको त्याग भावना से देखती है। त्यान त्यक्त्वेन भुंजित, शरीर को ही त्याग करके भोगती है। सांसारिक हर एक वस्तुओं का भोग वो अलग तरीके से करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं इस तरह नहीं। 14 लोग ब्रह्मांड को नगण्य समझती है और राज्य के अतिरिक्त सब का त्याग करने में वो समर्थ है। वही ब्रह्म सृष्टि है ना? ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म से उत्पत्ति। सोई मोमिन जानियो, सोई मोमिन जानियो, यानी उन्हें ही ब्रह्म सृष्टि समझ लेना। सोई मोमिन जानियो, जोड़ावे 14 तबका, जोड़ावे 14 तबका, यानी कि 14 लोग ब्रह्मांड के अंतर्गत जो लगाव है, जो एक आसक्ति है उसे छोड़ देती है। एक अरस के साहेब बिना, एक परम धाम के साहेब है ना, अक्षरातीत धामधनी श्री कृष्ण, आत्मा के स्वामी मालिक, उसके बिना सब करे और सब करे तरक। तरक का होता है त्याग। परमात्मा ही उनके दिल में है, उनके भीतर रोम रोम में परमात्मा छिपे हैं, तो उनके बिना वो जी नहीं पाती, तो ब्रह्मात्मा उसे कहते हैं। और संसार की नश्वरता को समझे, वही ब्रह्म सृष्टि है। जो समझते हैं, समझकर विमुख होते हैं, संसार की नश्वरता को समझते हैं पहले तो, फिर इस नश्वरता से विमुख हो जाते हैं। कैसे समझना? संसार नाशवंत है, एक दिन मिट जाएगा, शरीर भी मिट जाए, नाशवंत है, मिटने वाला, सब कुछ मिटने वाला। तो ब्रह्म सृष्टि वही है, सत असत का विचार करें।
है ना। सत्य क्या है, असत्य क्या है, अखंड क्या है, नाशवंत क्या है, नाशवंत के तरफ नहीं जाते। वही ब्रह्म सृष्टि है, वही ब्रह्मधाम की मोमिन है। आप सबको सारी बातें समझ में आ रही होगी। तो साथियों, संसार की नश्वरता को समझना और संसार की आसक्ति को छोड़ना चाहिए। समझ कर छोड़ेंगे, पहले तो समझेंगे, फिर अनुभव होगा, फिर छोड़ेंगे। तो श्रृंगार ग्रंथ आप पढ़ते होंगे। श्रृंगार ग्रंथ प्रथम प्रकरण उठाइए और 40वें श्लोक में जाइए। पीठ देवे दुनी को, पीठ देवे दुनी को, सो मोमिन मुतलक्का। पीठ देवे दुनी को, सो मोमिन मुतलक्का। संसार को पीठ दिखा दे, वही तो है ब्रह्म सृष्टि। पीठ देवे दुनी को, सो मोमिन मुतलक। निश्चय ही वो ब्रह्म सृष्टि है जो दुनिया को पीठ दिखा दे, यानी दुनिया के तरफ जो आसक्ति है उसको हटा दे। अरे जिसके अंदर अभिमान हो, थोड़ी ब्रह्म सृष्टि हो सकती है। मलिनता हो, कुरूपता हो, निर्मलता न हो हृदय में, मिथ्याचारी हो, अभिमानी हो, पाखंडी हो, धूर्त हो, उससे ब्रह्मोमिन हम नहीं कर सकते साथियों। वाणी में भी नहीं कर सकते, ऐसा लिखा है। तो ब्रह्मात्माएं जो होती है वो भीतर से अति निर्मल होती है, पावन होती है, वो घमंडी नहीं होती। और परमात्मा के अतिरिक्त, धामधनी के अतिरिक्त अन्य सभी को नगण्य समझती है, त्याग देती है आसक्ति को। वो आसक्त रहित होकर, ममता रहित होकर, संताप रहित होकर, वो पवित्र निर्मल बनकर प्रभु आराधना में तल्लीन रहते हैं। उनमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है, शंका नहीं होती, वो कोई शंका नहीं करते किसी के प्रति। पूर्ण विश्वास परमात्मा में, परमात्मा के अंशों में। उनके अंदर कोई दिखावा नहीं, बाहरी भीतरी दोनों, रचियो मायने असल। दिखावा नहीं करते, आडंबर नहीं करते। जो भीतर से मेले होते हैं उनको कभी ब्रह्म सृष्टि नहीं कर सकते। 41वां चौपाई का देखिए, प्रथम प्रकरण श्रृंगार ग्रंथ में। माहे मैले बाहेर उजले, माहे मैले बाहेर उजले। हम भीतर से साफ नहीं और बाहर बार उजला उजला दिखा रहे हैं। सो तो कहे मुनाफक, सो तो कहे मुनाफक। ऐसे लोगों को तो मिथ्याचारी, अभिमानी, पाखंडी, दंभी कहा है। ऐसे व्यक्तियों को जो बाहर बाहर आनंद दिखाते हैं, भीतर तो ठन ठन पाल। और सुनिए, माँ सिबला छोड़े मोमिन, खुशामद छोड़ दिया। मोमिन होना हो तो खुशामद ही छोड़ दीजिए। माँ सिबला छोड़े मोमिन, जामे कुफर नहीं रंचक। कुफर, रंचक माने जरा सा भी कुफ्र नहीं है। मिथ्याभिमान, झूठाभिमान, दिखाओ, आडंबर, हाँ, संसार की तरफ लगाओ, ये जरा भी नहीं है। मिथ्याभिमान उनको है ही नहीं। वो जो भी बात हो मुंह में बोल देते हैं, मन में नहीं रखते। ब्रह्म सृष्टि वही है। 42वां चौपाई देखिए, प्रथम प्रकरण श्रृंगार ग्रंथ अंतर्गत। पाक दिल पाक रूह। पाक का अर्थ होता है पवित्र। जो पाकिस्तान है, ऐसे ही पाकिस्तान बोलने से पाकिस्तान हो जाता है क्या? पाकिस्तान, पाक पवित्र स्थान नहीं। चलो इधर आए। पाक दिल पाक रूह, जामे जरा ना सका। पाक दिल पाक रूह, जामे जरा ना सका। यानी जिसका दिल पवित्र है, जिसमें लेश मात्र भी शंका नहीं है, वही तो ब्रह्म सृष्टि है ना। जाको ऊपर न डिम्भक, जाको ऊपर न डिम्बक। वो दिखावटी पसंद नहीं करते। ऊपर न डिम्बक, ऊपर से वो दिखावटी ज़्यादा नहीं करती। मिल गया लगाया, मिल गया खाया, पड़े रहा। एक जरा न रखे बिना हक, एक जरा न रखे बिना हक। किसी चीज़ में आसक्ति नहीं, सब कुछ होते हुए भी
हर चीज़ है उनके पास, मकान, दुकान, डिग्री, गाड़ी, घोड़ा, लेकिन उस चीज़ के प्रति लगाव नहीं। चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए है, उसमें लगाव और आसक्ति करने के लिए नहीं, ममता करने के लिए नहीं। इस तरह वो समझती है। तो साथियों, ब्रह्म सृष्टि बहुत महान होते हैं, है ना। ब्रह्मात्माओं की तुलना में, भक्तों की तुलना में करोड़ों जीव सृष्टि भी नहीं आते। करोड़ों करोड़ों जीव सृष्टि एक तरफ, और एक धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टि को इधर एक तरफ खड़ा करिए, और तुलना करने पर एक ब्रह्म सृष्टि की ताकत संपूर्ण सबसे श्रेष्ठ है। और ऐसे ब्रह्म सृष्टि की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, जब वो कृपा कर देती है, भक्त जब कृपा कर देते हैं, तो उस व्यक्ति को स्वप्न में भी नरकाग्नि में नहीं जलना पड़ता। नरक की अग्नि उसे जला नहीं सकती। कोई साधु संत भक्तों के ब्रह्म सृष्टि के शरण में आ जाते हैं तो वो नरक से बच जाते हैं। कितने महान हैं, भक्त कितना महान होता है, ब्रह्म सृष्टि कितने महान होते हैं, इसके बारे में बताया ये। खाली ऊपर ऊपर से पता नहीं लगता, बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं पहचानो। नौतनपुरी धाम में तो साक्षात सद्गुरु विराजमान है। सद्गुरु कृपा कर देंगे तो यहीं बैठे बैठे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। सर भर एक मोमिन के, सर भर एक मोमिन के, कई कोट मिलो खलक, जाको मेहर करे मोमिन, जाको मेहर करे मोमिन, ताए सुपने नहीं दोजक हो। सरभर का मतलब बराबरी, मोमिन के बराबरी कोई नहीं। कोट मिलो खरक, करोड़ों जीव सृष्टि भी मोमिन के बराबरी में नहीं आ सकते। ब्रह्मात्माओं की तुलना में करोड़ों जीव सृष्टि भी नहीं आते। जाको मेहर करे, जिसके ऊपर ब्रह्म सृष्टि की कृपा हो जाती है, यानी कि वो जब कृपा बरसाती है, दया करती है, तो वो व्यक्ति स्वप्न में भी नरक में, नरकाग्नि में, जो दुखाग्नि में वो जलेगा नहीं, उसकी मुक्ति हो जाएगी। जो ऐसी कृपा है वो नरक से बच जाता है। महान ब्रह्म सृष्टि। तो आप सबको इन चौपायों से मैंने सुनाया, आपको खूब समझ में आया होगा। और आप सबको प्रणाम। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। प्रणाम।